वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 8th की मैथ्स का फैक्टराइजेशन का पार्ट 4 लेकर। इससे पहले 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल चैप्टर की तरफ चलते हैं जो हमारा 14.4 है। उसमें क्या दिया हुआ है, कॉमन एरर्स के बारे में दिया हुआ है। तो कॉमन एरर क्या होती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कॉमन एरर मतलब हमारी गलतियां, सिंपल सी बात है, हमारी गलतियां। हम लोग गलतियां करते रहते हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो गलतियां करते हैं तो क्या गलतियां करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हमको इसको ऐड करके इसके लाना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, गलतियों के पुतले ने 5 और 3 जोड़ा और 8x लिख लिया और हमें लगा दिया 72 और x की वैल्यू रख दी 9 आ गई, ठीक है। बट क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है बिकॉज हमने ये x छोड़ दिया। अब अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे तो हम इसको 5 3 8 और 1 हो गया 9x, तो 9x की वैल्यू 72 तो x की वैल्यू 8। देख लीजिए ये बिल्कुल सही है और दोनों में कितना फर्क है, 9 और 8 का। समझ गए होंगे आप सभी। तो ये हो गई हमारी फाइंड मिस्टेक। अब इनमें मिस्टेक हम लोग करते क्या क्या है उस पर थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है 3x - 4, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं भाई, हम लोग ने 3x - 4 लिख लिया। बताओ, ठीक, 3x - 4 लिख लिया। तो ये हम लोग ने क्या किया, गलत किया। क्यों किया, देख लीजिए कि भाई जब 3x का 3 हमारा बाहर है ब्रैकेट के और अगर मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे तो पहले 3 का x में भी होगा, अगेन 3 4 में भी होगा। तो ये हमारा हो गया गलत। सही क्या होगा, सही हमारा होगा 3x माइनस का 12, ये हमारा 12 सही हो गया। समझ गए आप सभी? नहीं समझे, आगे समझते हैं। लिखा है 2x का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 2x²। भाई ब्रैकेट में लिखा था उसको हम लोगों ने x² में लगा दिया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है क्योंकि ये गलत है। क्योंकि भाई अगर 2x का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगेन x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अगेन x का स्क्वायर 4x²। ये हमारा सही हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस 2a माइनस का 3 अगेन a प्लस 2, ये हमारा लिखा हुआ है। इसको हम लोग ने गुणा भाग किया और आंसर निकाल दिया 2a² माइनस का 6 और हमारा आंसर हो गया। हो गया? नहीं हुआ बिकॉज ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने लाइक टर्म अलग मल्टीप्लाई कर दिया, अनलाइक टर्म अलग मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग ने बस ये किया, ठीक है। तो हमको ये नहीं करना है। 2a का a में मल्टीप्लाई, पहले कितना आया 2a², फिर अगेन 2a का मल्टीप्लाई 2 में, 2a का 2 में मल्टीप्लाई यानी कि प्लस का 4a। अब ये बचा है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3a, अगेन इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 6। ये हो गया पूरा आपका सही आंसर। अब ये देखिए लाइक टर्म से इनको हम ऐड कर लेते हैं तो 2a² प्लस a माइनस का 6, ये हमारा हो गया सही आंसर। समझ गया सभी कहां हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या फर्क है इन दोनों में। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को करना है क्योंकि क्वेश्चन में जो 14.4 हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्योंकि गलत आंसर भी लिखे हुए, क्वेश्चन लिखा हुआ उसके साथ एक गलत आंसर लिखा हुआ है, उसको आपको बताना है सही प्रूफ करके कि क्या सही होगा। अगर वो सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो सही क्या होगा, आपको इस तरह से करना है। तो ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, मैंने आपको बता दिया जनरली हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं, बस वही गलतियों के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। इनको इसको मैं रेस करता हूं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x + 8 का होल स्क्वायर, अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन लिखा हुआ है हमारे पास x² माइनस का 9, ठीक है। अब आपको तीनों को बताना है सही है कि गलत है। तो देख लीजिए
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 8 का स्क्वायर, तो हम लोगों ने लिखा x स्क्वायर और प्लस 64। ठीक, इसको लिखा तो ये लिखा x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 25, और इसको लिखा है तो ये तो आंसर लिखा ही हुआ था, तो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, देख लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x स्क्वायर और ये माइनस का 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, देख लीजिए दोनों क्वेश्चन में फर्क है। क्वेश्चन में ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा, लेकिन आंसर हमें ऑलमोस्ट सेम सेम लग रहा है। बट कैसे, इस पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहले आते हैं इसको निपटाते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64, तो क्या ये सही है? हम लोग ने x का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर कर दिया, बट ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले करो a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b का स्क्वायर या 2ab करते हैं पहले हम लोग, तो 2 इंटू एक्स इंटू 8 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 64, ये हमारा हो गया सही आंसर। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया होगा। तो ये हमारा सही आंसर है और ये हमारा गलत है। ठीक है, रॉन्ग है, दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर 25, बट क्या ये भी सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, ये हमारा गलत है, रॉन्ग है। राइट क्या है उस पर बात करते हैं। तो एक्स का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 इंटू एक्स 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा सही क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25, ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप सभी। लेकिन क्या ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है? क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये सही आंसर है, ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। गलत क्या होगा उस पर देखते हैं। मतलब आप कहीं बताने की जबरदस्ती पड़े हुए हैं, अब गलत कैसे हुआ वो तो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सही कर रहे थे, इसको गलत बता रहे थे, हाँ ये सही कैसे हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होती है। अब ये कुछ बन गया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जैसे अभी मल्टीप्लाई कराया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि x का इधर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 3x और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 3x और ये लास्ट में माइनस का 9। तो देखिए 3x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर और माइनस का 9 ये जो लिखा हुआ है ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर और ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कॉमन एरर क्या क्या होती है, यही आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, इसी आइडेंटिटी को फाइंड करना है आपको, तो आप सब कर लेंगे। चलिए बस यहीं पर रखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। वो होता है वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की वैल्यू अगर आपको दी गई है माइनस का 3, तो देन फाइंड इफ x इक्वल टू माइनस का 3, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, तो वो देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आप ही के चैप्टर से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अगेन एक ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलिए एक्स स्क्वायर, इसको मैं इरेज करके इधर लिख रहा हूं, एक ये निकालना है, एक आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू आपको दी गई है, x की वैल्यू दी गई माइनस का 3, तो बस माइनस का 3 उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, कैसे देख लीजिए, x की वैल्यू यहां रखेंगे तो माइनस का 3 और उसका स्क्वायर प्लस 5 और यहां पर मल्टीप्लाई में रखेंगे माइनस का 3 प्लस का 4। ठीक है, इसको फाइंड करो, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 9 और ये माइनस 15 प्लस का 4, तो 9 और 4 हो गया 13 माइनस 15 हो गया माइनस का 2, तो ये आपका आंसर हो गया माइनस का 2। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर
और प्लस 5 इंटू माइनस का 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया माइनस का 15, तो आंसर में आ गया हमारे पास माइनस का 6। तो इस तरह से आपके 14.4 के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इसमें इससे ज्यादा लिखा नहीं हो। तो इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर पे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, इस पे क्वेश्चन करिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।